तो ये है कक्षा 10वीं का इतिहास और इसका प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये एनसीईआरटी किताब है। तो इस अध्याय का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रवाद कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम व्यवहारिक तौर पर इसका राष्ट्रवाद का मतलब समझें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव। ठीक है, यानी आपकी पहचान आपके राष्ट्र से ही होती है। अगर राष्ट्रवाद का सबसे सूक्ष्मतम रूप की बात की जाए तो जहां आप निवास करते हैं, जैसे में कि आप गांव स्तर का हो गया, आप कौन से गांव से हैं, आपकी सभ्यता संस्कृति कौन सी है, आप जहां कौन से स्थान पर निवास करते हैं उस जगह की पहचान क्या है। ठीक है, आपका गांव हो गया और इससे बड़ा हो गया आपका राज्य और उससे बड़ा हो गया आपका देश। अगर आप कहीं अपने देश से बाहर जाएंगे किसी अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपका राष्ट्र होगा इंडिया। तो आपकी पहचान आपके राष्ट्र से ही होगी, आपके झंडे से होगी, आपकी सभ्यता संस्कृति से होगी, अपने देश के प्रति प्रेम लगाव जिससे आपकी पहचान हो, तो वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे इस प्रकार है, राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए होंगे। तो आपको आंसर में लिखना है राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में देश प्रेम को बढ़ावा देती है। ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता को डोर में बांधता है। ये राष्ट्रवाद की भावना एक समान भाषा, आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं और झंडे, गीतों जैसे चिन्हों से विशिष्ट समूह की पहचान जो उन्हें अन्य से अलग करती है। शॉर्ट में समझें तो अपने देश के प्रति लगाव, भावना, प्रेम वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसका आंसर यही हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, मेजनीन कौन था। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यही आपको आंसर लिखना है। तो मेजिन जो था उसकी राष्ट्रीयता वो इटली का था। ठीक, इटली की उसकी राष्ट्रीयता थी। और आंसर में आपको लिखना है, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वो सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक, तो यही आपको आंसर में लिखना है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अपने बुक का बेहतर तरीके से सेल्फ स्टडी कर लेना है, क्योंकि हिंदी और इतिहास सारी कहानियाँ ही होती हैं बीती। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको सवाल, उसका आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो इसका आंसर होगा, जर्मनी करीब 300 छोटे राज्यों में विखंडित था और उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थीं। राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। तो यही आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, आइए इसके बाद प्रश्न संख्या चौथे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मेटरनिक युग क्या है। तो इसका आंसर होगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसके शासनकाल को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, और इसका शासनकाल कौन सा था, 1815 से लेकर 1848। तो इसके जो शासन की अवधि थी इसे कहा जाता है मेटरनिक युग। और ये क्या था, तो इसका स्वभाव कैसा था। तो मेटरनिक इटली के एकीकरण का विरोध किया था। तो इसलिए शॉर्ट आंसर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इतना ही इसका आंसर काफ़ी है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण होता है इतिहास के प्रथम अध्याय का। तो आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल, और ये 60 शब्दों में देना है आपको आंसर। और ये इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 150 शब्दों में देना है। यहाँ पे 1 से 5 प्रश्न है, तो सबका स्क्रीनशॉट आपको क्रमवार तरीके से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का तो वही स्क्रीनशॉट आपको आंसर में लिखना है। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से 5, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका भी 5 स्क्रीनशॉट यहाँ पे मौजूद है, और सभी का आंसर आपको वही लिखना है। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप इस बुक का सेल्फ स्टडी आप ज़रूर कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आंसर। तो वही आप स्क्रीनशॉट जाके लिख लीजिए। धन्यवाद।